हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पूरा एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, उसका जो भी थ्योरम्स एग्जांपल्स कवर किए थे। आज हम करेंगे उसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन आता है, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आता है। तो कैसे प्रूव करेंगे ना, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग पढ़े थे। अगर आप ये पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप कंपलसरी चैनल में जाके इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपका प्लेलिस्ट में भी इसका प्रीवियस वीडियो पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का अवेलेबल है, देख लीजिए। तो फिर भी अगर जो भी नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को, तो मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव होता है। तो क्या होता है ना, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। क्या अज्यूम करेंगे ना, रूट 5 इरेशनल आपका रेशनल है। ठीक है, अच्छा रेशनल है तो रूट 5 को लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर कोप्राइम्स। अच्छा कोप्राइम्स का मतलब क्या है ना, HCF 1 होता है। कोप्राइम्स का मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ को स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या निकलेगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। दैट इंप्लाइज रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 5q स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। दैट इंप्लाइज q स्क्वायर बन जाएगा p स्क्वायर बाय 5। बच्चों हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना, एक हमारा प्रीवियस थ्योरम 1.2 था, क्या पढ़े थे ना, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, पढ़े थे हम लोग ये थ्योरम 1.2 में कि अगर p डिवाइड्स करता है, p आपका एक प्राइम नंबर है, p आपका एक प्राइम नंबर है। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड्स कौन से, किसको ना, a को। ठीक है, चलो सिमिलरली यहां पे देख सकते हो आप 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर होगा दैट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चला कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू q स्क्वायर, मतलब यहाँ पे q स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट एग्जैक्ट नंबर निकल रहा है तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, मुझे इससे पता चला। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर होगा तो 5 डिवाइड्स p। और मैंने क्या पढ़ाया था आपको ना, आप रिमाइंडर को लोगे, क्या लोगे, लेट p इज इक्वल टू 5c। लेट p कैसे p पता चला, मुझे न्यूमरेटर का लेना है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आप जब भी लोगे न्यूमरेटर का लोगे। ठीक है, न्यूमरेटर, क्योंकि किसी स्कूल में आपका हो सकता है ये p बाई क्यू के बदले आपका a बाई b पढ़ाया जाए, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, या फिर m बाई n भी किसी किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर रूट 5 ले रहे हो 5c, रूट 3 ले रहे हो तो 3c, रूट 2 प्रूव करने को हो तो 2c लेना। ठीक है, चलो इसको आप लोग इक्वेशन 2 दे दो और इस लास्ट वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या करेंगे ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में लाके डालेंगे क्या निकलेगा ना, q स्क्वायर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। समझ में आया, मैं सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे जो p था उसकी जगह 5c लिखा। रेडी, चलो तो ये हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर बाई 5। दैट इंप्लाइज q स्क्वायर बनेगा 5c स्क्वायर। दैट इंप्लाइज q स्क्वायर बाई 5 बनेगा, देखो यहाँ पे कैंसिल होके 5 हुआ, इसलिए 5c स्क्वायर लिख गया। 5 को नीचे ले आऊंगा तो बन जाएगा कितना, c स्क्वायर। रेडी, चलो तो अब देखो वही फॉर्मेट, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, जिसका आंसर c स्क्वायर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ना, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर हुआ तो 5 डिवाइड कितना होगा
क्यू होगा। तो बच्चों एक चीज आप मार्क करो, यहाँ पे क्यू को 5 डिवाइड कर पा रहा है और यहाँ पे P को 5 डिवाइड कर पा रहा है, मतलब P का फैक्टर 5 है एंड Q, P का फैक्टर 5 है एंड Q का भी फैक्टर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ ना, 5 P एंड Q का कॉमन फैक्टर है ना। P डिवाइड 5 डिवाइड्स P मतलब 5 P का एक फैक्टर है और 5 यहाँ पे Q का भी एक फैक्टर है, मतलब P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अगर ऐसा है, हमने कॉमन फैक्टर कितना लिया था, मतलब उसका जो आपका डेफिनेशन क्या बोलता है, कॉमन फैक्टर कितना होगा 1, लेकिन हमारा जब सॉल्यूशन किए तो कितना कॉमन फैक्टर निकला 5। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब हम जो अज्यूम किए थे, हम क्या अज्यूम किए थे, √5 रेशनल, वही गलत है। इसका मतलब √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस both P and Q have at least 5 as their common factor, which contradict the fact that P and Q are co-prime। co-prime का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सो आवर अजम्पशन, हम जो अज्यूम किए थे वही गलत है, अजम्पशन इज रॉन्ग। तो क्या होगा, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। ठीक है, प्रूव्ड। देखो बच्चों क्या होता है ना, आपका जो राइटिंग पार्ट ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेप मार्किंग दिया जाएगा, कहीं पे भी राइटिंग अगर छूटेगा तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क काट दिया जाएगा, इसलिए आप इसको रिटन में प्रॉपरली एंड क्लियरली प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपका प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है, आपका स्कूल एग्जाम है पहले में भी ऐसा क्वेश्चन मिल देगा आपको। ठीक है, चलो क्या होगा, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट अस अज्यूम दैट ना 3 + 2 √5 इज रेशनल। चलो उसको रेशनल अज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर रेशनल है तो कंडीशन डालते हैं, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q। आपको हर एक कंडीशन लिखना है, जितने भी क्वेश्चन आए आपको कंडीशन पूरा लिखना है, जो कि है Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स, मतलब HCF कितना होगा, 1 होगा दोनों का। ठीक है, चलो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको इसमें जो √ओवर वाला नंबर है एक साइड रखना है, बाकी सबको शिफ्टिंग करना है। ये क्वेश्चन शिफ्टिंग प्रोसेस में सॉल्व होगा। तो कितना होगा, 2 √5 इज इक्वल टू P/Q -3। देखो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में क्या करते हैं ना, पहले 2 को शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, आप याद रखो, जो एडेड या सब्ट्रैक्टेड इंडिविजुअल होल टर्म होगा उसको पहले शिफ्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे सपोज आपका 3 प्लस ना होकर 2 माइनस होगा, तो पहले 2 को शिफ्ट किया जाएगा। जो होल नंबर होगा और एडेड सब्ट्रैक्टेड होके होगा वही पहले शिफ्ट किया जाएगा, 2 को नहीं, मल्टीप्लाई टर्म को नहीं। ठीक है, चलो तो कितना होगा, 2 √5 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा Q P -3Q। दैट इंप्लाइज, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है √5 के साथ, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P -3Q/2Q। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको डाउट है तो मैं करके दिखाता हूं। देखो ये 2 है ना, अगर आप ये साइड लाओगे तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। सही बात है, 2 मतलब 2/1। सही बात है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटू 1/2 रेसिप्रोकल, मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा Q के साथ, वही मैं लिख रहा हूं 2Q। रेडी? या और एक बार करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 2 √5 था, यहाँ पर P -3Q/Q था, मैं 2 मल्टीप्लाइड है √5 के साथ, वो साइड लूंगा तो डिवाइड होगा, तो √5 होगा P -3Q/Q डिवाइडेड बाय 2, 2 मतलब 2/1। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा P -3Q/Q इंटू 1/2। वही 2 को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे
लिख रहा हूं। ठीक है, चलो आप चाहे तो ये सारा स्टेप यहाँ पे कर सकते हो या डायरेक्टली लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो तो क्या होगा ना, RHS यहीं पे खत्म, क्योंकि आपका रूट ओवर वाला आ गया इंडिविजुअली तो काम खत्म। तो RHS जो कि है √5 ईच, सॉरी RHS में आपका ये था P माइनस 3Q बाय 2Q ईच रेशनल। अच्छा, ये रेशनल क्यों हुआ आप बताओ, क्यों रेशनल हुआ? क्योंकि आप देखो यहाँ पे P एक इंटीजर है, तो हर इंटीजर रेशनल होता है। 3 एक होल नंबर है, वो भी इंटीजर है। Q भी इंटीजर है, वो भी रेशनल होगा। 2 भी होल नंबर है, वो भी रेशनल होगा। Q भी इंटीजर है, वो भी रेशनल होगा। मतलब पूरा टर्म आपका रेशनल होगा। क्या लिखोगे? आज P, Q, 2 and 3 आर रेशनल। अगर रेशनल है, बीच में इक्वल टू है, अगर ये टर्म पूरा रेशनल है और यहाँ पे इक्वल टू है, तो ऑब्वियसली ये भी रेशनल होगा, है या ना? दैट इंप्लाइज LHS √5 इज रेशनल। अच्छा, मुझे बात बताओ, क्या ये सही है? नहीं। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट करता है उस फैक्ट को कि √5 इज इरेशनल। हेंस आवर एजम्पशन, इसका मतलब क्या है? हमारा एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल। रेडी? गुड, समझ में आया? आपको जैसे लिखा, आप कुछ भी स्टेप ओमिट नहीं कर सकते। आपको जैसे लिखा रहा हूं, प्लीज आप लोग वैसे ही लिखिए, ताकि टीचर को बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा आपका कहीं पे भी स्टेप मार्किंग करने के लिए। और स्पेशली देखो, कुछ बच्चों का हैबिट होता है कि इम्प्लाइज नहीं देने का, और कभी कभी ये भी हैबिट हो जाता है, वो कंफ्यूज होता है कहाँ पे इम्प्लाइज कहाँ पे इक्वल टू। देखो, ध्यान दो, कहाँ पे मैं इम्प्लाइज दे रहा हूं, आप वो चीज भी ध्यान रखो। आपको इम्प्लाइज भी मिस नहीं करना है, ठीक है? और लास्ट में प्रूफ भी लिखना है। जहां पर भी इम्प्लाइज, यहाँ पे ध्यान दो। हर चीज, हर माइन्यूट थिंग को आपको ध्यान देना है, मिस नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 बिट्स है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके चैप्टर 1 में लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए ये सा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था ना? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो ये सब हम लोग प्रूव करेंगे इरेशनलिटी। फर्स्ट क्या था? 1/√2 को प्रूव करेंगे इरेशनल। वही लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। हम लोग वही रेशनल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे। रेडी? चलो, तो क्या होगा? 1/√2 हो जाएगा P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। PQ आर इंटीजर्स, रेडी? इंटीजर्स, एंड P and Q आर को-प्राइम्स। मतलब HCF कितना होगा? HCF हो जाएगा आपका 1। आप कभी भी बिना कंडीशन लिखे आगे मत बढ़िए, आप इसको हैबिट बना दो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप कंपल्सरी नीट एंड क्लीन ये 3 कंडीशन लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, आप देख सकते हो। आप देखो, इसका हमको क्या करना है? आपको इंडिविजुअली करना है। आपका जो भी रूट नंबर है उसको सिंगल करना है। आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। मुझे पता है कुछ बच्चों का कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, √2 से शुरू करेंगे। P√2 इज इक्वल टू Q × 1 इज इक्वल टू Q। रेडी? अब समझ में आ जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √2 के साथ P, तो P√2 एंड Q × 1 Q हो गया। रेडी? चलो, तो √2 हो जाएगा Q/P। Q रहा, P मल्टीप्लाइड है, आके डिवाइड हो जाएगा। हो गया? अभी देखो, √2 अकेला बन गया, तो वहीं पे काम खत्म। तो क्या लिखेंगे? RHS Q/P इज रेशनल। RHS Q/P इज रेशनल। आज P and Q आर रेशनल। बोथ P and Q आर रेशनल ना, दोनों इंटीजर है। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, एंड एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। सही बात है।
चलो उस क्या हो जाएगा ना, LHS √2 इज रेशनल, क्योंकि बीच में इक्वालिटी साइन है, RHS रेशनल हो गया तो ऑब्वियसली LHS रेशनल हो जाएगा। अब बताओ ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है? दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, मतलब हेंस आवर assumption is wrong, हमारा assumption ही wrong है, therefore 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational, proof। आप देख लो इसको, आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका सेकेंड बिट है। सेकेंड बिट में क्या दिया है ना, 7√5, ठीक है। हम लोग 7√5 को प्रूव करेंगे, दैट मैं प्रूव करता हूं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल, हम लोग अज्यूम करेंगे क्या ना, 7√5 आपका रेशनल है, तो क्या क्या हो जाएगा, तो 7√5 बन जाएगा p/q, तो q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन, कंपल्सरी कंडीशन हर क्वेश्चन में लिखना, p and q आर इंटीजर्स and p and q are co-primes, रेडी। देखो अब √5 कैसे इंडिविजुअल होगा, अकेला कैसे बनेगा ना, 7 को शिफ्ट कर दो, तो दैट इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू p/7 डाउट, रेडी। चलो खत्म, तो क्या हुआ ना, RHS जो कि है p/7 इज रेशनल, क्यू रेशनल ना, p एक इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, 7 एक इंटीजर है वो भी रेशनल है, एंड q आर रेशनल, ये सुनो रेशनल नंबर्स, इसलिए ये पूरा टर्म्स रेशनल हो गया। जब ये पूरा रेशनल हुआ, बीच में इक्वालिटी साइन है, मतलब LHS में ऑब्वियसली आपका रेशनल होगा, तो LHS √5 इज रेशनल। तो क्या ये सही है? नहीं, कंट्राडिक्ट करता है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। कौन सा फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, √5 इज इरेशनल, उस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हेंस आवर assumption, जो हम एज्यूम किए थे यहां पर वाज रॉन्ग, हम जो एज्यूम किए थे वही गलत था, देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। रेडी, प्रूफ लिखना बिल्कुल मत भूलना, प्रूफ लिखना आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख लो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6 + √2, थर्ड बिट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट 6 + √2 है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब ये सारे क्वेश्चन प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना, 1-2 बार नहीं, थोड़ा 3-4 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका मतलब छूटे ना, कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी चीज, कुछ भी कंडीशन ना छूटे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड बिट आपका 6 + √2। तो लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। क्या अज्यूम करेंगे ना, 6 + √2 आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो हुआ तो क्या होगा ना, 6 + √2 विल बी इक्वल टू p/q, क्या हो जाएगा आपका p/q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर्स एंड p and q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब HCF कितना होगा 1। देखो आप टीचर को हर चीज लिख के ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि देखो मेरा वर्क नीट एंड क्लीन है। टीचर इससे बहुत इंप्रेस होगा कि बच्चे ने कोप्राइम भी लिखा और कंडीशन भी लिखा, मतलब वो रट्टा नहीं मारा, उसको याद है, उसको पता है कि मतलब चीजें क्या है, किस बेसिस में वो प्रूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली √2 हो जाएगा p/q। -6 में बोला था, जो प्लस और माइनस होल नंबर है उसको पहले ट्रांसफर किया जाएगा, और वैसे भी √2 आपका सिंगल हो गया तो काम खत्म,
आप जरा यहाँ से थोड़ा एलसीएम ले लो, q बाई p माइनस 6q। तो क्या होगा ना, RHS क्या है ना, p माइनस 6q बाई q इज रेशनल। क्यों रेशनल है? आज p, q एंड 6 आर रेशनल नंबर्स। ये सुनो, कैसे पता चला ना, p इंटीजर है, q इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। 6 भी इंटीजर है तो वो भी रेशनल नंबर, तो पूरा ये टर्म रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल हुआ, बीच में इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी प्रॉपर्टीज के हिसाब से LHS यानी कि √2 इज ऑल्सो रेशनल। क्या ये सही है? नहीं, कंट्राडिक्ट करता है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट कौन ना, √2 इज इरेशनल। √2 इज, ये जो √2 इज रेशनल, इसको कौन कंट्राडिक्ट करता है? √2 इज इरेशनल। मतलब हमारा एजम्पशन, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो एज्यूम किए थे यहाँ पे वो ही गलत है। देयरफॉर 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बच्चों इतना ही क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट सेशन में आर डी शर्मा, इस चैप्टर का आर डी शर्मा शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं मेरे इस चैनल में, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो जाए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो बच्चों, मैं इंपोर्टेंट भी बोलता रहा हूँ, उसको थोड़ा प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। बाकी सब क्वेश्चन करो, लेकिन मैं जिस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बोलता हूँ उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।